तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का अपना सेकंड चैप्टर। उम्मीद है आपने पहला चैप्टर बहुत अच्छे से देख लिया होगा और उसको लर्न भी कर लिया होगा। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो यार, अगर मैं सीबीएसई के सिलेबस की बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें हैं। उसकी कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर है, इम्पोर्टेंस है, और फ्योल के प्रिंसिपल्स है, और टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और टेक्निक। मतलब टेक्निक और प्रिंसिपल्स दोनों है टेलर के और फ्योल के। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 क्लासेस के अंदर अच्छे से इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं। तो मेरे पास 2 वर्ड है यहाँ पे। सबसे पहला प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, और किसके क्लास, मैनेजमेंट के। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, यानी कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो फंडामेंटल ट्रूथ है विच हेल्प्स द मैनेजर टू टेक एक्शंस एंड डिसीजन। देखो यार, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं ना, उन्हें बहुत सारे एक्शंस लेने होते हैं। एज अ मैनेजर, अगर आप एक कंपनी के मैनेजर हो तो आपको बहुत सारे एक्शंस लेने होते हैं, बहुत सारे आपको काम करने होते हैं, और बहुत सारे जगह पे आपको डिसीजंस लेना होता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका इफेक्ट क्या होगा। तो आपको बहुत सारे एक्शंस और डिसीजंस लेने पड़ते हैं एज अ मैनेजर। तो वो जो एक्शन और डिसीजन लोगे उसको गाइड करता है क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि कुछ ऐसे सिद्धांत बताए जाते हैं आपको, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं जो क्लास आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करता है और आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करते हो और सही डिसीजंस ले पाते हो। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है क्लास, फंडामेंटल ट्रूथ है जो कि बिल्कुल सही है, जो मैनेजर की मदद करता है क्लास, ताकि वो क्लास मैनेजरियल एक्शंस और डिसीजंस को ले सके। अगर मैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करूं, जैसे मैं आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स तो हैं, मैं आपको एक प्रिंसिपल का एग्जांपल देता हूं क्लास, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है, किसी भी एम्प्लॉय के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो अगर आप भेदभाव करोगे किसी भी एम्प्लॉय के बीच में तो होगा क्या, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा, अपने बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म नहीं करेगा, अपना अच्छे से पोटेंशियल को यूज नहीं करेगा और वो कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है क्लास, सारे एम्प्लॉयज को आप बराबर तरीके से देखो, भले उसका लेवल अलग अलग है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है, ये नहीं कह रहा सबको बराबर बराबर सैलरी दो, बट सबके साथ जो ट्रीटमेंट है, सबके साथ जो बिहेवियर है, जो रूल्स है, वो सबके साथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमें हेल्प करता है क्लास, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में सही से डिसीजन ले सके और कंपनी को इंप्रूव कर सके। अगर मैं बात करूं फीचर की, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो बहुत सारे फीचर्स अभी पढ़े एक एक करके। लाइक जनरल गाइडलाइंस है, फ्लेक्सिबल है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, बिहेवियरल नेचर है, यानी कि इंसान के बिहेवियर को क्लास ये क्या करता है, डिफाइन करता है कैसा आपको काम करना है, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि इस प्रिंसिपल का कॉज क्या है, क्यों इसे लगाना है और इसको लगाने का असर क्या होगा। जैसा साइंस में होता है, प्रिंसिपल्स बेसिकली साइंस में देखे जाते हैं कि यार इसका कॉज क्या होगा, इसका कारण क्या है और इसका इफेक्ट क्या होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में भी क्लास आपको कॉज और इफेक्ट देखने को मिलेगा कि इस प्रिंसिपल को लगाने से इसका इफेक्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले फीचर की बात करते हैं, दैट इज जनरल गाइडलाइंस। देखो, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, वो कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। सर प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, वो क्लास हम अगली क्लास में देखेंगे। मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स, फेयोल के हम पढ़ेंगे क्लास पूरे 14 प्रिंसिपल्स। तो उन 14 प्रिंसिपल्स को जो आप पढ़ोगे ना, एक्चुअली में दिमाग खुल जाएगा आपका कि यार ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस कैसे लेने, क्या सही है क्या गलत है, आपको नॉलेज देता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। लेकिन हाँ, रेडी टू मेड सॉल्यूशन नहीं है कि आंख बंद करके किसी भी सिचुएशन में इस प्रिंसिपल को लगा दिया, नहीं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ आपको गाइड करता है कि आपको कैसा काम करना है, सही क्या है गलत क्या है, ये आपको गाइड करेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू द एक्शन, कि आपको काम जो करना है ना उसके लिए गाइडलाइंस है। बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। इट मीन्स ब्लाइंडली यू कैन नॉट अप्लाई द स्टेटमेंट्स इन एनी सिचुएशन। क्लास आप आंख बंद करके इसको किसी भी सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि क्लास ये आपको गाइड करता है, सिर्फ आपके बिहेवियर को क्लास गाइड करेगा। ये दूसरा है फ्लेक्सिबल।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल तो समझते ही हो ना क्लास आप लोग। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? जो बदल सकता है, जिसे चेंज कर सकते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग कंडीशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अलग अलग तरीके से लागू किया जा सकता है। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? इन प्रिंसिपल में थोड़े बहुत चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो एक प्रिंसिपल है जो कहता है अच्छी सैलरी दो। एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि भैया अच्छी तनख्वाह दो ताकि घर परिवार चल सके। अब वो अच्छी तनख्वाह का डेफिनेशन अलग है। अगर आप बैंगलोर में रहते हो तो वहां पे अच्छी तनख्वाह का मतलब अलग है। अगर नोएडा में रहते हो तो वहां की सैलरी, वहां के लोगों को जो सैलरी दी जाती है वो अलग, क्योंकि वहां पे जो लिविंग कंडीशन है वो अलग है। उसी तरीके से क्लास अगर आप गुड़गांव में जाते हो तो वहां पे सैलरी ज्यादा मिलती है क्योंकि वहां पे खर्चे ज्यादा है। मुंबई में सैलरी ज्यादा मिलेगी, वहां पे खर्चे बहुत ज्यादा है, वहां किराया बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके से आप ये डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली एक नंबर, बिकॉज ये स्टेट टू स्टेट क्या करता है क्लास, कंट्री टू कंट्री क्या करता है, वेरी करता है। कंट्री के रूल्स भी, अब यूएस के रूल अलग है। न्यूयॉर्क में सैलरी देने का जो रूल है वो सरकार बनाते भाई कम से कम इतनी सैलरी होनी चाहिए। इंडिया में क्लास रूल है बट उसको रियल लाइफ में फॉलो नहीं करती कंपनी, है ना। तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? आप प्रिंसिपल को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल ऐसा रिजिड स्टेटमेंट नहीं है, जो लिखा है वही होगा। आप अपने हिसाब से क्लासेस को चेंज कर सकते हो। तो पहला क्या है? जनरल गाइडलाइन। दूसरा क्या है? फ्लेक्सिबल। तीसरा, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये जितने भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं ना, जैसे अभी आप पढ़ोगे साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को ऐसा आंख बंद करके नहीं बना दिया गया। जितने भी प्रिंसिपल्स आप इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ोगे, इन प्रिंसिपल को मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट करके बनाया है। जैसे क्लास किसी काम को करने का समय कितना होना चाहिए। अगर एक कंपनी घड़ी बना रही है तो वो घड़ी कितनी घड़ी बनेगी एक दिन के अंदर, तो इसे अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं किया। हजारों लाखों लोगों को काम पे लगाया जाएगा, उनका एवरेज टाइम नोट किया जाएगा, हर एक आदमी कितने घंटे में कर रहा है, फिर उसका एक एवरेज टाइम निकाल के सबको बोला जाएगा भैया आपको एक घड़ी इतनी देर में बनानी है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कि एवरेज बेसिस पे। तो यहाँ जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो कैसे बनते हैं क्लास? प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप ओनली आफ्टर थ्रू रिसर्च वर्क। दे आर नॉट डेवलप ओवरनाइट, रातों रात डेवलप नहीं होते। प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप करने से पहले भैया प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रॉपर रिसर्च किया जाता है, तब जाके उसे बनाया जाता है। जस्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, राइट। अगला यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी कि पर्वेसिव। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, इट मींस दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बोला प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो, सबके साथ जो बिहेवियर है, ट्रीट है, वो इक्वल करना चाहिए। अच्छी सैलरी देनी चाहिए, तो हर जगह है ना अच्छी सैलरी। छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, क्लास प्रॉफिट मेकिंग हो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, स्पोर्ट्स क्लब हो, हर जगह क्लास जो ट्रीटमेंट वर्कर साथ बराबर और सैलरी अच्छी देनी चाहिए। इररिस्पेक्टिव नेचर, साइज, बिजनेस, नॉन बिजनेस, स्मॉल, लार्ज, पब्लिक, प्राइवेट, कोई लेना देना नहीं। लाइक डिवीजन ऑफ वर्क, एक प्रिंसिपल और है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, पढ़ोगे आप कल को, कि जो टोटल वर्क है उसके छोटे छोटे पार्ट कर दो। ये सारा का सारा काम है, इसको 5 हिस्सों में बांट दो, 4 हिस्सों में बांट दो, ठीक है, या 6 हिस्सों में बांट दो, जितने भी हिस्से में बांटते हो। एक इंसान को एक ही काम दो, मतलब एक इंसान से सारा काम मत कराओ। एक इंसान को एक ही काम दो, मैचिंग टू हिज स्किल्स, हिज क्वालिफिकेशन, उसकी एबिलिटी को देखो, उसके इंटरेस्ट को देखो। ये सब देखते हुए किसी इंसान को एक ही काम दो बस, कि भाई तेरा काम यही है। वही काम करते करते बार बार अपने काम में वो एक्सपर्ट हो जाएगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करेगा, समय पे सामान जो है बना के दे देगा। इससे क्लास आपको काफी फायदा होगा। तो ये प्रिंसिपल हर जगह चलता है। मंदिर में देखो, मस्जिद में देखो, घर में देखो, आप स्कूल में देखो, हॉस्पिटल में देखो, सब अपना अपना काम पकड़े हुए हैं, सबको वही वही काम करना है। समझ रहे हो बात को? दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एप्लीकेशन और हर जगह क्लास से अप्लाई होता है। अगला बिहेवियरल नेचर। बिहेवियरल नेचर का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ना इंसान के बिहेवियर के लिए है, कि आप कैसा रिएक्ट करोगे, क्या सिचुएशन करो, कैसा डिसीजन लोगे, आपका बिहेवियर क्या रहेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड एंड गाइड द इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज करना, एम्प्लॉय के बिहेवियर को सही डायरेक्शन में लेके जाना, कि आपका बिहेवियर कैसा है। यानी कि कंपनी में तुम्हारा गांव का कोई आदमी काम करता है तो उसको छुट्टी दिए जा रहे हो, उसका छुट्टी पास कर रहे हो, दूसरे आदमी के घर में कोई बीमार है फिर भी आप छुट्टी नहीं दे रहे। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट इंप्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट। सुपीरियर मतलब आपसे जो काम करवा रहा है बॉस, सबॉर्डिनेट मतलब क्लास आप बॉस के नीचे जो है एम्प्लॉय, ठीक है। अगर मेरा एक बॉस है तो मैं उसको सुपीरियर बोलूंगा और मैं क्या हो गया उसके लिए सबॉर्डिनेट। एंड ऑल ऑफ द मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, तो मेंबर
जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में है ना, सबके बिहेवियर को क्लास काफ़ी अच्छे से मॉड्यूल करता है, या फिर आप समझो काफ़ी अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो सही डिसीजन ले सके। जब मैं आपको पढ़ा दूंगा ना 14 के 14 प्रिंसिपल, फेयोल के और टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं, तो आपको लगेगा हाँ यार इस प्रिंसिपल से तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कल को अगर कंपनी में ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे, तो यही प्रिंसिपल आपको नॉलेज देगा, गाइड करेगा कि हाँ तब आप क्या करोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो उसका असर क्या होगा, ऐसा नहीं करोगे तो असर क्या होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कहता है कि किसी भी प्रिंसिपल को लगाने का कारण क्या है और लगाने से असर क्या होगा। एज यू ऑल नो दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप आफ्टर कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड रिसर्च वर्क। मैंने बताया क्लास फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड रिसर्च। सो दीज आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। दैट मीन्स द प्रिंसिपल टेल अस, अगर वो प्रिंसिपल बताएगा कि अगर हम इस प्रिंसिपल को लगाएंगे तो क्या होगा, अगर आप काम का बंटवारा करोगे तो क्या होगा, हर एक इंसान को अपना काम पता रहेगा, ओवरलैपिंग भी नहीं होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एक इंसान ओवरबर्डन फील करेगा। जैसे एक और प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो अगर आप अथॉरिटी दे रहे हो किसी को तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, यानी अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने पावर ज़्यादा दे दिया तो पावर का मिसयूज करेगा, पावर कम दिया तो ओवरबर्डन फील करेगा। लाइक आप मेरी दुकान में काम करते हो, सेल्स पर्सन हो आप, मैं बोलूँगा भैया देख तेरे को आज संडे है, आज तेरे को 5 लाख का माल बिकवाना है। अगर मैं आपसे कहता हूँ मान लेते हैं आज संडे, मैं आपसे बोलूँ आज 5 लाख का माल बिकवाना है, तो आप बोलोगे सर जी 5 लाख का माल कैसे बिकेगा, ग्राहक कैसे खरीदेंगे। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं तुम्हें पावर देता हूँ, तुम अपने हिसाब से डिस्काउंट भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट दे देना ग्राहक को सेल्स बढ़ाने के लिए। 1 खरीदोगे 10% डिस्काउंट, 2 खरीदोगे 40% डिस्काउंट, 3 खरीदोगे 60% डिस्काउंट, ग्राहक 3 खरीद के जाएगा। मॉल में होता है ना ऐसा, बाई 1 गेट 1, बाई 2 गेट 4, तो सोचता है मैं 1 क्यों खरीदूँ, 2 खरीदूंगा। या बाई 2 गेट 3, तो मैं सोचता है 1 क्यों खरीदूँ, 2 खरीदूंगा, इस तरीके से। तो जो मैंने उसको बोला भाई तू डिस्काउंट दे सकता है, तो वो क्या हुआ क्लास, पावर यानी कि अथॉरिटी। और मैंने बोला 5 लाख का माल बिकवाना है, तो वो क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर मैं बोलूँगा अपने मन से दे देना डिस्काउंट, तो भी वो 90-100% डिस्काउंट भी दे देगा। तो मैं बोलूँगा भाई देख तू अपने मन से डिस्काउंट दे सकता है, लेकिन 50% तक ही दे सकता है, उसके आगे नहीं दे सकता। उसके आगे तेरे को डिस्काउंट देना है तो मेरे पास आना, मैं दूंगा ग्राहक को डिस्काउंट। समझ रहे होते हैं ना, एक लिमिट कर दूंगा, नहीं तो फिर वो पावर का मिस यूज करेगा, अपने घर वालों को बुलाएगा, सब 100% डिस्काउंट में फ्री में बेच देगा या बहुत कम दाम में बेच देगा, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है, किसी भी प्रिंसिपल का कॉज क्या है, उसका कारण क्या है उसको लगाने का, और उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, नहीं करते हैं तो क्या होगा। ये प्रिंसिपल, जैसे एक प्रिंसिपल है सैलरी दो अच्छे से, अच्छी सैलरी नहीं दोगे तो क्या होगा, छोड़ के चला जाएगा। दोगे तो अपने मन से काम करेगा, बेस्ट एबिलिटी से काम करेगा, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा, कंपनी के लिए अच्छे से क्लास सारी चीजें करेगा। जैसे स्कूल में क्या होता है, आपको जब टीचर आप मारते हैं आपको, तो उसका इफेक्ट क्या क्या होता है, आप स्कूल के अंदर जाकर स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो, स्कूल में बाथरूम में जाकर टोंटी तोड़ देते हो जाके, है ना, और दीवारों पे पेन चला देते हो, अगड़म झगड़म तोड़ फोड़ करते हो, आप स्कूल में बोर्ड को तोड़ देते हो, बल्ब तोड़ देते हो स्कूल के, आपको पिटाई लगी तो उसका इफेक्ट हुआ। वही चीज़ है क्लास, तो किसी भी प्रिंसिपल को लगाने से क्या इफेक्ट होगा। So these are based on cause and effect. That means these principles tell us if a particular principle is applied on a particular situation, what might be the effect. क्या effect हो सकता है ये हमको बताता है। So ये थे क्लास मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर्स। अब बात करते हैं क्लास इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, फीचर बताता है क्लास की क्या क्या कैरेक्टर है इसके, और इंपॉर्टेंस बताता है कि उससे बेनिफिट क्या होगा, आपको फायदा क्या होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल अगर यूनिवर्सल है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करता है, बिहेवियरल नेचर है, क्लास गाइडलाइन जनरल गाइडलाइन है, फ्लेक्सिबल है, तो इससे फायदा क्या होगा, तो ये सारे फायदे हैं। Scientific decisions provide guidelines to the manager, fulfill social responsibility, resources का optimum utilization और meeting changes in the environment। आप ध्यान रखना इसमें से ये वाला पॉइंट ना, optimum utilization of resources कहीं भी किसी के भी इंपॉर्टेंस में डाल सकते हो, पूरे क्लास 12 BST के सिलेबस के अंदर। दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ताकि रिसोर्सेज को वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो। ये इंश्योर करता भी वेस्टेज ना हो। तो कैसे होगा देखते हैं जरा। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंटिफिक डिसीजन। देखो मैं तुम्हें याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्लास आप लास्ट में लिख के जाना, देखना आपको याद रहेगा वो। सबसे पहला साइंटिफिक डिसीजन, क्योंकि इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाता है कई बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट की जो भी प्रिंसिपल है ना, वो साइंटिफिकली डेराइव है, यानी कि उसका एक साइंटिफिक रीजन है इस प्रिंसिपल का, राइट। ऐसा नहीं आंख बंद करके नहीं बना दिया गया,
प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर साइंटिफिक डिसीजन. इट मीन्स दीज आर मेड विद द प्रॉपर लॉजिक, पूरे लॉजिक के साथ, रीजन, फैक्ट के साथ बनाए गए हैं. तो क्लास ये आप जो डिसीजन ले रहे हैं ना मैनेजर्स, उनमें काफ़ी हेल्प करेगा. अगला है क्लास गाइडलाइन. मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है? गाइडलाइन करता है, मैनेजर को गाइड करता है. साइंटिफिक प्रिंसिपल इंप्रूव नॉलेज, आपकी नॉलेज को इंप्रूव करेगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करेगा क्लास. और बहुत सारे मैनेजरल सिचुएशन में आपको कैसा रिएक्ट करना है आपको ये बताएगा. आप देखना क्लास पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद लगेगा हाँ यार कि मैं एक मैनेजर की तरह बिहेव कर सकता हूँ, एक मैनेजर इस सिचुएशन में क्या करेगा अगर ऐसा हुआ. तो ये आपको क्लास सिखाता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, यानी कि जनरल गाइडलाइंस देता है. साइंटिफिक डिसीजंस तो है ही, यानी कि जो डिसीजन आप ले रहे हो वो साइंटिफिकली प्रूफ है, वो गलत नहीं है. अगला है फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो यार हर एक मैनेजर का कर्तव्य होता है कि आप समाज के लिए काम करो. समझ रहे हो बात को? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in fulfilling this responsibility towards the management to do something for society. देखो अपने सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है. जियो सिम फ्री में दिया क्लास रिलायंस ने, ताकि सोसाइटी को बेनिफिट रहे, सोसाइटी आगे बढ़े. अब देखो इंटरनेट की वजह से लोग कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं. आप लोग घर बैठे बैठे कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, कंसल्टेंसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर की घर बैठे ले सकते हो क्लास, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. सारी चीज़ें क्लास होने लगी हैं और इसकी वजह से क्लास वर्क फ्रॉम होम भी लोग कर रहे हैं. तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको इस लायक भी बनाता है कि आप समाज की टुवर्ड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी निभाओ. रिसोर्सेज को वेस्टेज मत करो. आप सबको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपकी हेल्प करता है कि आप रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करोगे. मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प मैनेजर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करो, प्रोडक्शन करने में जो खर्चा आ रहा है उसको मिनिमाइज करो बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प टू रिमूव द वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेटिंग अप स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ टास्क. तो कंपनी में वर्कर्स ना बहुत सारे ऐसे मूवमेंट करते हैं जो वेस्टफुल मूवमेंट होता है. आप भी स्कूल में जाते हो तो थोड़ी 8 घंटे 6 घंटे पढ़ते ही हो. कई बार आप बेमतलब की वॉशरूम के बहाने घूमने फिरने निकल जाते हो. तो वो क्या कर रहे हो? दूसरी क्लास में बैठ जाते हो, कहीं और किसी पीरियड में बैठ रहे हो, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठे हो, कहीं और बहाना बना के सर दर्द का बैठे हुए हो, टाइम पास कर रहे हो. तो ये सब होता है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट. ये ऐसे मूवमेंट है जिससे कोई फायदा नहीं है. अब मैं पढ़ाते पढ़ाते क्लास इधर उधर की बातें करने लगूँ तो वो टाइम वेस्ट है. आप बोलो सर आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? उसी तरीके से क्लास कंपनी में वर्कर बहुत सारे टाइम वेस्ट करते हैं क्लास. तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्लास उस वेस्ट टाइम को पकड़ता है, कहाँ वेस्टेज कर रहे हैं एम्प्लॉय, कहाँ एम्प्लॉय टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और उस क्लास एलिमिनेट करते हैं, उसको ठीक करते हैं. तो आप पढ़ोगे सारे के सारे प्रिंसिपल में रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो. किसी भी तरीके का क्लास टाइम पास टाइम वेस्ट नहीं होता. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको इस लायक बनाता है कि आप सीधा सीधा देख सको कि वर्कर कौन सा ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं जो गलत है और उसको फिर रोकना है. अगला है मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट. अब इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. आपको पता है क्लास जो हमारा इन्वायरमेंट है, कई बार सरकार बदल गई, कई बार लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदल गया, कई बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट में कंटिन्यूअसली आते रहते हैं. तो उन चेंजेस को अडॉप्ट करता है क्लास, आपको हेल्प करता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, ताकि आप उन चेंजेस को अडॉप्ट कर सके. एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेक प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. बाहर जो बदलाव आएगा उसको अंदर लागू करना पड़ेगा. सरकार ने नोट बंद कर दिया तो हमें ऑनलाइन पेमेंट लेना पड़ेगा. जो भी चेंजेस आ रहे हैं क्लास हमें उस अपने बिजनेस में लगाना है, और अगर हम लगाएंगे तभी हमारे बिजनेस को फायदा होगा. और सोशली, एथिकली, लीगली ये सब जरूरी भी है. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपकी हेल्प करता है. जब आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ोगे तो आपकी हेल्प करेगा वो, ताकि जो भी चेंजेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ रहे हैं उसको इंटरनल इन्वायरमेंट में लागू कर सके. इन द बिजनेस इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प द मैनेजर टू अडॉप्ट दीज चेंजेस. जो भी चेंजेस आ रहे हैं बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जो भी चेंजेस आया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्लास उसको इंटरनल एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए क्लास आपकी हेल्प करेगा. सो क्या क्या है जरा पॉइंट्स पढ़ते हैं. सबसे पहला साइंटिफिक डिसीजंस, दूसरा गाइडलाइंस टू मैनेजर, तीसरा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मीटिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. अब ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर देखें कितने पॉइंट्स हैं क्लास, 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 पॉइंट एक स्टेटमेंट से, एक शॉर्ट स्टेटमेंट से आप हमेशा के लिए याद कर सकते हो. मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना क्लास स्टेटमेंट आपको याद हुआ कि नहीं. सिंपल सी बात है. क्या है वो?
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दोज, सबसे पहला साइंटिफिक डिसीजन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? साइंटिफिक डिसीजन है विच प्रोवाइड, जो क्लास प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस टू मैनेजर सो दैट दे कैन फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि समाज की टूवर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा कर सके, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके और मीटिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दोज scientific decisions which provide guidelines to the manager so that they can fulfill social responsibility, optimum utilization of resources and meeting changes in the environment। जो येलो कलर में लिखा है वो पॉइंट्स हैं, ये बाकी सारे क्लास इस सेंटेंस को बनाने में यूज किया गया है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? बोलो मेरे साथ साथ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दोज साइंटिफिक डिसीजंस व्हिच प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर सो दैट दे कैन फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मीटिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये फीचर और इंपॉर्टेंस अच्छे से पढ़ के आना, क्लास अच्छे से क्लासेस सारा कुछ लर्न करके आना। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लास हेनरी फ्योल के बारे में और उनके 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सीखने को मिला होगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि अगली क्लास में जब आप आओ, तो अगली क्लास में जब आप आओ तो इतना अच्छे से लर्न करके आओ, सर ये अच्छे से लर्न है, बुक से एक बार पढ़ लिया है और अच्छे समझ आ गया, अब फिर अगली क्लास में क्लास जो पढ़ाऊंगा उसको भी उसी तरीके से रिपीट करना। अगर मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी चल रही है तैयारी, तो डेफिनेटली क्लास में आपकी और हेल्प कर पाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। इस योद्धा बैच के अंदर हम लोग कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं क्लास, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बीएसटी। तो डेफिनेटली क्लास आप लोग सपोर्ट करोगे तो अच्छा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।